देश भर में मुस्लिम के धार्मिक स्थल को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला राबाले के सवकीन का सामने आया है। एक मदरसा बजरंग दल के एक पदाधिकारी के आंखों में लगा चुभने। 25 साल पुराना मदरसा बताया जा रहा है, अवैध बांध काम। इस मामले पर एडवोकेट और स्थानीय युवक समीर शेख मदरसे की देखरेख करने वाले मोहम्मद ने क्या जानकारी दी, देखिए इस वीडियो में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख समीर है। मैं MIM का स्टूडेंट विंग का नवी मुंबई से महासचिव हूँ। और आज एक मुद्दे के तौर पे हम F वार्ड जो है घनसोली का, वहाँ पे आए थे महापालिका से निवेदन करने के लिए। इसके पहले हमने आयुक्त साहब से मुलाकात किए थे। एक्चुअली नौसिल नाका एक जगह है घनसोली में, वहाँ पे एक मदरसा है। वो मदरसा इनके मुताबिक अनाधिकृत जगह पे है। क्या नाम है मदरसे का? मदरसे का नाम है ये अल मदीना मदरसा, जो कि तलवली नाका मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के जानिब से चलता है। और वो मदरसे के ऊपर इन्होंने नोटिस भेजा था कि इस मदरसे का डिमोलिशन होगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि इंडिया में एक बहुत ही बड़ा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, जिसमें गाइडलाइन दी गई है कि किस तरीके से डिमोलिशन होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो उस चीज़ की जो कॉपी है हमने आज महापालिका के जो F वार्ड के आयुक्त है उनको जाके दी है। उनको बताया है कि आपका जो प्रोसीजर है इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। आपका जो एक्शन लेने का तरीका है वो भी लॉ के तहत नहीं है। तो इसके लिए आप जो है इस पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा मदरसा जो है मस्जिद नहीं होती। मदरसा क्या होता है इसके बारे में भी हमने उनको बताया। ये एक शिक्षण केंद्र है। हमारे इंडिया में जैसे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम CBSE ICSE चलता है, वैसे इस्लामिक शिक्षण जो है मदरसों के थ्रू चलता है। यूपी में देखेंगे तो मदरसा एक्ट के तहत बहुत सी चीज़ें होती है। महाराष्ट्र में मदरसे चलते हैं। मदरसे में जो शिक्षण लेने वाले लोग हैं वो लोग आगे जाके जो रोज़गार प्राप्त करते हैं इसी शिक्षण के बेसिस पे प्राप्त करते हैं। जो हाफिज़ बनते हैं, कारी बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं। तो ये आगे आने वाली परेशानियों को हमने उनको बताया। रमज़ान का महीना आ रहा है, उसके बारे में उनको बताया। फिर बाद में लॉ पॉइंट पे उनसे डिस्कस किया और हमारे निवेदन उनके सामने रखा है। आयुक्त साहब ने हमको ये गवाही दी है कि बाबा मैं जो है लॉ डिपार्टमेंट से बात करके आपको इसके ऊपर ज़रूर रिप्लाई दूंगा और जो भी है कानून के तहत ही हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशुद्दीन शेख। मैं वही मदरसा मैं चलाता हूँ। मदरसा आप ही चलाते हैं? मदरसा मैं चलाता हूँ। कितने सालों से आप ये मदरसा चला रहे हो? कोमोबेश स्लम इलाका है तो 25 साल से मदरसा है ये। अभी तक आज से 8 या 10 साल पहले वो भाड़े के किराए केस पे चल रहा था। अच्छा। तो हमारे पास एक जगह नहीं थी, तो हम लोगों ने यहाँ के लोकल नेता लोगों से भी बात की, पर हमारे को कोई जगह नहीं मिली। तो हमारे तिनका जमा करके हमारे कुछ लोगों ने सपोर्ट करके वो मदरसे को हम लोगों ने जगह खरीदी और उसको हमने बनाए है। वो वैसे उसी तरीके से कभी बनाए थे आपने? बनाए, मुझे बना हुआ ही बनाया और लिपापोती करने को उसको रेनोवेशन नहीं करते। आज अगर हमारे को कलर भी मारना है तो क्या हमारे को महानगर पालिका की परमिशन लेना पड़ेगी? नहीं, कलर मारने के लिए भी परमिशन किसने मतलब अर्जी दिया है आपके मदरसे के डेमोलिशन के लिए? कौन है वो, क्या नाम है उसका? तेजस पाटिल करके है, जो बजरंग दल से सपोर्टर है। बजरंग दल से सपोर्टर है। उनका कहना है कि यहाँ पर गलत तरीका से सिखाया जाता है, मदरसा ये अनलीगल है, जगह अनलीगल है, तबकि वो नहीं है। हमारा मकसद यही है कि हम खुद बाहर रहते, हमारे बच्चे भी उस तरह से अच्छे पढ़े। एजुकेशन देने का मतलब क्या है? अगर इस्लाम धर्म के हिसाब से अगर बच्चा पढ़ लेगा तो बेहतर है, वो नेक बनेगा, गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। इतना हमारा कहना है। नशाबंदी के खिलाफ हम लोग काम करते हैं। हमारा टारगेट ही वो है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे। कुरान इस बात की तालीम देता है कि बच्चे गलत रास्ते पे ना जाए, सच बोले, सच्चे रास्ते पे चले। यही हमारा मकसद है और दूसरा कोई मकसद नहीं। ना वहाँ पे कुछ गलत सिखाया जाता है। अगर आपको सीखना है, देखना है तो आप आधी रात को आके वहाँ पर देख सकते हैं। हमारे कैमरे लगे हुए हैं। हमारे मदरसा के जो मौलाना है, हाफिज़ जी, वो क्या सिखाते हैं इस्लाम के। नवी मुंबई महानगर पालिका ने आपको नोटिस दी थी, तो किस चीज़ की नोटिस दी थी? अभी कुछ बातें चल रही थी। उन्होंने यही कहा कि भाई जगह अनलीगल, बांधकाम अनलीगल है, बांधकाम अनलीगल है। और ये सबको पता है। ये महानगर पालिका के जो ऑफिसर बैठे हैं उनको भी मालूम है। 6 साल पुराना खरीदा हुआ ही जैसा खरीदा हुआ है वैसा स्ट्रक्चर है हमारा। 6 साल पुराना है आप जैसा बता रहे हो, तो 6 साल से महानगर पालिका को दिखा नहीं कि वो इनलीगल स्ट्रक्चर बना है। अभी ये लोग क्यों बता रहे हैं? आपने ये सवाल किया था क्या लोगों से? आपको मालूम है माइनॉरिटी मुस्लिम उन्हीं को ट्रोल किया जाता है इंडिया में, उसी के तहत ये लोग करना चाहते हैं। हमारे को तो सुनने में यहाँ तक आया, हम अगर वहाँ तक नहीं जा पाए तो यहाँ तक भी तोड़ लो, उनका मकसद ये है। और हम लोग तोड़ने वालों में से हमारा काम है सब जोड़ने। हम बेशक सबको मिलके ले के चले। नोटिस कितनी तारीख को दिया था? ये MIM क्या होता है, हमारे पास BJP के बंदे भी है, वो भी हमारे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि हमारे को जो लीगली वो भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा काम मकसद सिर्फ बच्चों को पढ़ाई देना है और अच्छा ही करना, दूसरा कोई नहीं।
तो 11 तारीख को नोटिस दिए थे आप जैसा बताए थे अभी, तो अभी क्या आश्वासन दी गई है नवी मुंबई महानगर पालिका के आश्वासन द्वारा? ये दिया गया कि जो लॉ के तहत जो होगा उसी से हम मानेंगे, और लॉ ये बताता है कि कुछ 2 कुंडा या 3 गुड्डे के ऊपर अगर आप बांधकाम कर रहे हैं तो उसी की परमिशन मांगता। ये लॉ उनको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। लॉ पॉइंट पे एक्चुअली ये बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है कि भाई 15 दिन का नोटिस दो, शो कॉज नोटिस दो, कि पहले आप कारण बताओ, फिर बाद में उसके रिप्लाई जब हम देंगे तो रिप्लाई के बाद में हम आप पे एक्शन इस दिन लेने वाले ये वो बताएंगे हम। फिर उसके बाद में 15 दिन का टाइम इस चीज़ के लिए दिया जाता है कि हम जाके कोर्ट में अपील करें कि बाबा ये जो हमारे साथ कार्रवाई होने जाने वाली है 15 दिन के बाद उसको रोका जाए। इतना सब चांसेस जिस दिन हमको देंगे और उसके बाद डिमोलिशन करेंगे तो डिमोलिशन कॉन्स्टिट्यूशनल साबित होगा, नहीं तो ये डिमोलिशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित होगा। इसी बात को हमने उनके सामने रखा। बेशक वो एक बोलते ना एक शहर के मेन है, हमारे एक हम मराठी में बोलते कुटुंब प्रमुख है, तो उन्होंने इस बातों को सुना समझा और बोला कि मैं इसके लॉ पॉइंट पे डिस्कस करूंगा और बेशक इस पे ध्यान दूंगा। अपने हेड से उन्होंने हमको पॉजिटिव वे में ही इसका रिस्पांस दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम शेख है। सलीम भाई, जिस तरीके से आपके मित्र है, दोस्त भी है, इन्होंने बताया कि मदरसे को लेकर टारगेट किया जा रहा है, बजरंग दल का कोई पदाधिकारी है वो इस पर अर्जी डाल रहा है, कंप्लेंटें कर रहा है इनलीगल स्ट्रक्चर का। आप भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने खुद ने बताया। तो भाजपा सरकार अभी सरकार में चल रही है, तो आप क्या निवेदन करोगे? क्या इन लोग का साथ दोगे आप भाजपा सरकार द्वारा या आप अपने खुद पर? साथियों को मैं अल्पसंख्यक का अध्यक्ष हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता नाइक गणेश सिंह नाइक साहब का। मैं बोलना चाहता हूँ कि सब मिलजुल के रहे, अच्छे से रहे, हिंदुस्तान में अच्छे से होना चाहिए। इसका तोड़ो उसका तोड़ो ये कोई मतलब नहीं है, सब मिलजुल के अच्छे से रहो, अच्छे से रहना चाहिए। मेरे को कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मुस्लिम भी इतने हैं मेरे भाजपा सरकार चल रही है फिर भी मदरसे कोई बंद किया जा रहा है, मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, उस पर क्या बोलोगे आप? आप बोलेंगे कि बजरंग दल का और बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है, हम क्या बोले उनको, जाने दो, ठीक है, जज़ाकल्लाह। वो सब चलना पड़ेगा। चल जज़ाकल्लाह, बरोबर. त्याच्यावरती बांधकाम तुमचं. आता ह्याच्यामध्ये आमची गाडी कुठं फसली, आम्ही जेव्हा खरेदी केलं ना त्यावेळी ज्या स्थितीत होतं त्या स्थितीत त्याला काय परवाना लागतो, काय घ्यायचं आहे, तर त्याला आम्ही इच्छुक आहोत की आम्ही ते परवाना किंवा स्टॅम्प ड्युटी जी भरायची ते आम्ही इच्छुक आहोत की आम्ही भरू शकतो. कारण काय माहिती आहे का साहेब, आमच्या धर्मामध्ये, मुस्लिम धर्मामध्ये आपणही जाणत आहात, फक्त मी सांगण्यासाठी सांगतो, आमच्या धर्मामध्ये आहे ना, जर रिलिजियस नॉलेज घेतलं नाही ना तर तुम्ही पुढे शिक्षित करू शकता. आमच्यामध्ये रिवाज आहे, महिला घरामध्ये शिकवतात किंवा तुम्ही म्हणा हाफिज येऊन घरी शिकवतात किंवा असे इस्लामिक सेंटर असतात तिथे जाऊन धार्मिक शिक्षण शिक्षण जर नाही घेतलं किंवा ही प्रथा जर बंद झाली फॉर एक्झाम्पल, तर टीचर्स आर नॉट अवेलेबल इन फ्युचर. पुढे जाऊन हे टीचर अवेलेबल नाही, टीचर अवेलेबल नाही तर आम्हाला ते शिक्षण भेटणार. आमची जे पूजा पाठ करायचा पद्धती आहे त्याच्यामध्ये मंत्र जाप करणे अनिवार्य. मंत्र जाप जर आमच्याकडून हे झालं नाही, हिप झालं नाही, म्हणजे पाठांतर झालं नाही, तर आम्ही ते बोलू शकणार नाही. म्हणजे आमच्या दैनंदिन जीवनाची ती बेसिक गोष्ट. दुसरं ती मस्जिद नाही आहे किंवा ती धार्मिक स्थळ नाही, तिथे जाऊन पूजा अर्चना नाही होत. तिथं 4 स्टुडंट येतात, बसतात, धार्मिक जे पुराणाचं पठण आहे ते करतात, त्याचा उर्दू भाषेचं पठण करतात, उर्दू भाषा शिकतात. अकॉर्डिंग टू तुम्ही नॅशनल हेल्थ सर्वे बघा, मुस्लिम धर्मामध्ये जर 100 लोक आहेत ना तर 4 लोकच आहे ना हाफिज बनतात, बाकी सगळे मॉडर्न स्कूल सिस्टम फॉलो करतात. हे नॉलेजसाठी सांगतो. म्हणजे जर माझा मुलगा आहे ना तर तो कुराण पठण करणार पण तो हाफिज नाही बनणार. हाफिज म्हणजे कोण, ज्याचं पाठांतर झाले कुराण बंद करून तो बोलू शकतो, एवढं त्याचं स्किल्स डेव्हलप. ती कशी होणार? विदाऊट शिक्षण, विदाऊट ट्रेनिंग नाही होणार. ते आम्ही ट्रेनिंग सेंटर तिथे चालू. आमची इच्छा अशी आहे की आता तुम्ही डेमोलेशनचे एवढे केसेस आपण इंडियामध्ये बघतो, जे उठतोय तो मदरसा इलिगल, मस्जिद इलिगल, हे इलिगल, ते इलिगल, ह्या गोष्टी नुसत्या इंडिया लेवलला चालू. आमचं एवढं मत आहे, नवी मुंबईसारखी सुंदर आणि शांततापूर्व जागा आपल्याकडे नाही. आपण आमचे कोण आहात? बनसोलीचे कुटुंब प्रमुख आहात. आता आपण म्हणतो ना हेड ऑफ द फॅमिली, वडील आहेत, वडिलांना जाऊन काय म्हणतो, पप्पा हे शिकतोय करू द्या, पप्पा काय करतो, हा ठीक आहे. आता पहिली गोष्ट अथॉराईज आणि अनअथॉराईज पूर्ण तळवली म्हणा, तुम्ही नवशील म्हणा, प्रत्येकाचा तो इश्यू. आम्ही जे खरेदी केले, नोटरीवरती खरेदी केले, 2 रूम आहेत. म्हणजे सहसा मी सांगितलं ना एवढं समजायचं, 2 रूम, याच्यामध्ये 2 रूम आहेत. या 2 रूमांमध्ये आहे ना साहेब, आतली रूम आहे ते ट्रस्टच्या नावावर, 3 रूमचं ट्रान्सफर पण झाले आणि टॅक्स बिल जो भरतो ना आम्ही, त्या टॅक्स बिलवरती जो ओनर आहे त्याचं नावही येतं. ठीक आहे. सेकंड रूम जी आहे ह्या माणसाची आहे, सद्दामची, जी त्यांनी
जे शिक्षण देणारे ट्रेनर म्हणजे हाफिज जे असतात त्यांना दिलेली राहण्यासाठी, बरोबर. आता मला असं म्हणायचं आहे की ज्या पण मागण्या तुम्हाला येत आहेत, आम्हाला कोणाला कमेंट नाही करायचं, जो करतोय तो आमच्या नजरेत तो समाजकंटक आहे. तो आता का करतोय, मी बघा, मी हे राजकारणी माणूस, ही कोण राजकारणी माणसं नाही, मी राजकारणी माणूस आहे. पण मी हे जाणतो की जर ह्या वेळेला मी हा मुद्दा जर काढला तर मला इलेक्शनला फायदा होणार. योग्य का अयोग्य? होणार ना. जर मी हा मुद्दा काढला तर मला इलेक्शनला फायदा होणार. त्यामुळे मुद्दाम हे आता दाखवायचं की बघा आम्ही मदरशावर ऍक्शन घेतली, ह्या दलाला हे यश प्राप्त झालं. न्यूज आर्टिकल टाकलं ना त्यांनी की आम्ही मदरशावर ऍक्शन घेण्याचं हे केलं. मदरशावर ऍक्शन नाहीच आहे, कारण आम्ही लिगली एक ट्रस्ट बनवली, त्याच्या अंतर्गत आर्टिकल 26 नुसार आम्हाला अधिकारीने आम्ही धार्मिक स्थळ आणि इन्स्टिट्यूशन चालू शकतो. राहिली गोष्ट त्या जागेची, तर जागा सगळ्यांची जागी नसते. आता मला काय म्हणायचं आहे, उद्या जर तुम्ही लिगली जाताय म्हणता मी त्याला तोडू आणि ते आता करायचं तुमच्याप्रमाणे, माझ्याप्रमाणे नाही. कारण बांधकाम जे आहे ते आधीच होतं, आम्ही केलेलं नाही बांधकाम. आम्ही जेव्हा खरेदी केलं ह्याने इच्छे की आमची 4 पोरं शिकतील. आणि सर ऑनेस्टली सांगू तुम्हाला, धार्मिक शिक्षण गरीब लोक शिकतात. मी तुम्हाला ऑनेस्टली सांगतो, ऑन रिअल फॅक्ट, माझ्या मुली शिकणारा मी बोलणार ICSE पाठवतो किंवा CBSE पाठवतो. तर हे जे आहे ह्यांच्यावरती जर आम्ही नाही लक्ष दिलं ना, कोण देणार? तर आम्हाला काय म्हणायचं आहे, झोपडपट्टीत राहणाराही गरीबच असतो. माझ्याकडे जर पैसे तर मी झोपडपट्टीतून खरेदी करेल का? नोटरीच्या वरती नाही करणार. ज्याला गरजेपोटी निवारा हवा आहे, शेल्टर कोण देतो? स्टेट द्यायचं जिम्मा आहे ना. 48 काय म्हणतो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बाबा शेल्टर म्हणा, अन्न पाणी निवारा हे अन्न वस्त्र निवारा कोण देणार? तर सरकार देणार. आमची एवढीच इच्छा आहे की बाबा आपण ह्याला एक सामंजस्याने घ्यावं. आमचा सण येतोय रमजानला ती छोटी छोटी मुलं रोजा ठेवतात, त्यांना त्या महिन्यामध्ये जास्त त्यांना आम्ही शिकवतो की धर्म काय आहे, हे काय आहे. ह्याच्या व्यतिरिक्त तिथं काय होत नाही. CCTV आम्ही तिथे लावलेले आहेत. काही तुम्हाला कधी डाऊट आला, कारण हे गलिच्छ माणसं आहेत, त्यांनी आरोप लावले कसे असं होतंय तसं होतं. निवेदन दिलंय ना, आम्ही सामान निवेदन दिलं, त्यानंतर आपल्याकडे आम्ही पत्र पाठवलं. साहेबांना भेटला ना तुम्ही? दोईफोडे साहेबांना नाही भेटलो आम्ही भेटलो आयुक्त साहेबांना. आयुक्त साहेब काय बोलले की दोईफोडे साहेबांना मी सांगतो, दे विल कॉन्टॅक्ट द रिलेटेबल पर्सन लाईक यू. तर ते त्यांनी तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट केला. हा मुद्दा 2020लाही उद्भवलेला. त्यावेळी स्थानिक जे आमदार होते त्यांनी समर्थन देऊन बोललेले की बाबा छोटी मोठी गोष्ट आहे, ह्याला धार्मिक रंग का द्यायचा. आणि मी हे ऑन रेकॉर्ड म्हणू इच्छितो की ते त्यावेळी BJPत होते आणि ते आजही BJPत आहेत, की ज्या पार्टीचा मुद्दा धार्मिक ह्याला तेढ देणं असतो. माझं क्लिअर म्हणणं आहे पर्सनली, आणि माझ्या पक्षाचा पण हा स्टँड आहे की ते लोक धार्मिक मुद्द्याला मुद्दा पोक करत असतात. तरीही आमचे स्थानिक आमदार म्हणतात की नाही, आपण समंजस्याने घेऊ. अपार्ट फ्रॉम दॅट लीगल फॅक्ट आहे, सुप्रीम कोर्टचे गाईडलाईन आले डिमोलिशनच्या, आम्ही प्रत आहे तुम्हाला ती देऊ इच्छितो. निवेदन द्या आणि तुम्ही विषय ऑलरेडी आमच्या वरिष्ठांकडे दिलेला आहे. पण माझं असं मत आहे सर की दिस इज व्हेरी पर्सनल, लाईक इट्स लाईक यू आर फॅमिली मेंबर, यू आर हेड ऑफ द फॅमिली. तर वी आर द फॅमिली. आमची इच्छा आहे की आपण ते त्या पद्धतीने घ्यावं आणि एक समंजस्याने घ्यावं. तुम्हाला जर उद्या वाटतंय की जो माणूस तक्रार करतो ना, तर त्याच्याशी आम्ही चांगल्यापणाने संवाद करायला तयार आहे. की बाबा तुझा प्रॉब्लेम काय, आमच्या घरात काय शिस्त, त्याला तुला काय घेणं देणे, बरोबर ना. माझ्या मुलाला जर उद्या कोण धार्मिक शिक्षण देणार, तर ह्या मदरशात शिकलेली पोरच मला माझ्या मुलाला उद्या देणार. हे सुप्रीम कोर्टचं जजमेंट तुम्हाला द्यायचं आहे माझ्याकडून. आणि त्याचं कारण असं आहे साहेब की ऑन लिगल नोट्स आम्हाला जे नोटीस आले त्याच्यावरती 24 तासाचा उल्लेख आहे. आणि कुठला नाके पे जितने भी कंस्ट्रक्शन हुए किसी ने तो परमिशन तो लिया नहीं, विदाउट परमिशन. क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या मुस्लिम इसलिए टारगेट कर रहे हैं? ये भी हो सकता है. आपण आरोप आम्ही टाकू. ऑलरेडी साहेब एकेकाली बोला, एकेकाली सर्व ज्या गोष्टी एका ह्याच्यात सर्व सांगितलेल्या आहेत.